कोई है दुश्मन की खबर ले आओ, जो सीधे हमारे पास ही आ जाए। सुमन बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए मैंने उसे राम के साथ भेजा था। और जरूर मेरे राम को अपने साथ ले आए। जाओ जाकर सुमन को मेरे पास ले आओ और मुझे कहना वो मेरे राम को भी यही लेता है, मेरे राम को यही लेता है। ऐसे होगा मेरे पुत्र। कहाँ है मेरे राम? कहाँ है लक्ष्मण? कहाँ है मेरी बहुरानी? नहीं सुमन नहीं, तुम ये मत कहना कि तुम मुझे वापस नहीं ला सके। अगर तुमने ये कह दिया कि तुम मुझे वापस नहीं ला सके तो दशरथ के पैर फटे ढोल खाएंगे। बोलो सुमन, बोलो तुम बहुत
सब समझिए, अब तुम्हारी चतुराई खत्म हो गई। मैं अपराधी हूँ, मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आज तक किसी को न मिली हो। मेरे शरीर में भाले छुपाए जाने चाहिए महाराज, मुझे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए महाराज। हाँ महाराज, मुझे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तुम तो मेरे वफादार मित्र हो, मैं तुम पर शुभा नहीं कर रहा मित्र, मैं तुम पर शुभा नहीं कर रहा, परंतु हम तुम्हें दशरथ के प्राण का मोह नहीं रहा सुमन। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। मंत्री जी, राम के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा? तुम मेरे प्यारों को वापस नहीं ला सके। अच्छा ये तो बताओ, मेरे पुत्र ने कुछ कहा था क्या? हाँ महाराज, उन्होंने प्यार से हमें कहा था, मंत्री जी अयोध्या वासियों से कहना मैं भरत के राज्य को अपना ही राज्य समझूं, और ये भी कहा था कि माँ के कई से कहना कि हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करती रहे, और ये भी कहा था कि हमारे माता पिता की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कष्ट दिया, फिर भी तुम हमारे प्रति ऐसी श्रद्धा भाव रखते, ऐसे मित्र भक्त पुत्र के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा सुमन? ऐसे नहीं, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता। अगर इस महल में मेरा नाम नहीं तो कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। महाराज धीरज कीजिए, राम आ जाएंगे। झूठी तसल्लियों से हमें नहीं रोक सकते, हमें जाना ही अब मेरा समय कहाँ क्या है? नहीं महाराज, नहीं। मुझे वो श्राप याद आ रहा है।
कौशल्य एक बार मैं शिकार कर गया। उस समय मैंने एक शब्द में भी बाहर चलाया। धोखे से मेरा वो मान बाहर गया था। उसके दिल से जब चीख उठी, मैं था मैं जब उसके पास गया तो देखा वो युवक खून से लथपथ पड़ा था। उसने मुझे प्रणाम किया। मुझे ऐसे लगा जैसे दुनिया मेरे शरीर के अंदर पहुंच गई है। वो बोला, महाराज मैं आपके दर्शन धन्य हो गया। और उसने मुझसे कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन तक ये जल पहुंचा दो। मैंने वो जल दिया और उनके पूरे माता पिता के पास है। परंतु उसके माता पिता ने मेरी आवाज को पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ? तुम उनके सामने छूट नहीं बोलते। मैंने उन्होंने माता पिता से कहा कि तुम्हारा पुत्र मेरे हाथों मारा गया। उन दोनों चीज के साथ आए थे तो उन्होंने दम तोड़ दिया और दम तोड़ के पत्नी उन्होंने मुझे श्राप दिया। वो श्राप मुझे चलिया वो श्राप मुझे उन्होंने कहा था कि जैसे आज हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, तुम भी इसी प्रकार अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण होंगे। परंतु उस समय हमारे पास कोई पुत्र नहीं। हमने सोचा शायद इनके श्राप मेरे लिए वरदान हो। परंतु आज वो वरदान फिर श्राप हो गया। तू कहाँ है? कहाँ हो राम? मेरे राम तुम कहाँ हो? तेरे बगैर नहीं जी सकता पुत्र। तू लौट आ पुत्र। मेरा राम आ गया। मेरा राम आ गया। आएगा राम। चले चले राम 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 राम। कहाँ गया? कहाँ गया मेरा पुत्र? राम 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 मेरा राम। लक्ष्मण कौशल्य लक्ष्मण आ जा कौशल्य। अब मेरा राम पे आ जाएगा। आप पुत्र आप पुत्र बन करने लग जाओ। लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा लक्ष्मण आया। मेरा राम आया। मेरी बहुरानी जाती होगी। कौशल्य आगे मेरी बहुरानी आगे। मेरे दोनों पुत्र बहु बना गए। आप पुत्री पुत्री तो आ गई है। पुत्री पुत्री पुत्री
मेरे नाम आएंगे आ गए आ गया रुक जाओ पुत्र रुक जाओ पुत्र रुक जाओ लक्ष्मण रुक जाओ अन्यायी दशरथ, क्या बात, आज प्राण नहीं निकल रहे हैं? याद है हमने भी अपने पुत्र वियोग में इसी तरह तड़प तड़प कर प्राण दिए थे। और हमने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम भी तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। विधाता के यहाँ देख